हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट नहीं, क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म। मतलब हमें 31वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। एन एपी हुज 11 टर्म इज 38, मतलब 11वीं टर्म दी है 38 और 16 टर्म इज 70 दी, 16वीं टर्म दी है 73। तो हमें फाइंड आउट करनी है क्या? 31st टर्म। ठीक है, तो इससे एक इक्वेशन बनेगी, इससे एक इक्वेशन बनेगी। दोनों को सॉल्व करने पर ए और डी फाइंड आउट होगा और ए और डी फाइंड आउट होने पर हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो सॉल्व। सबसे पहले हमें गिवन है, क्या गिवन है? जो गिवन है उससे लिख लेते हैं। 11th टर्म जो कि होती है 11th टर्म इज इक्वल टू 38 और 11 टर्म क्या होती है? a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना? 38। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। क्लियर है ना? 11 टर्म कितनी है? 38। ठीक, 16th टर्म एंड 16th टर्म जो कि कितनी दी है? 73 है ना। और 16 टर्म होती कितनी है? a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना दिया है? 73। इसे इक्वेशन कौन सी दे दी? सेकंड। और आपको याद दिला दूं, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड, हिंदी में विलोपन विधि, है ना। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन बड़ी इक्वेशन है, तो बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करने पर, ठीक है। तो सेकंड क्या है? a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और फर्स्ट क्या है? a प्लस 10d इज इक्वल टू 78। क्लियर? ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 38 है ना, कितना है? 38। ठीक है, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। 15d में से 10d गया तो बच जाएगा 5d और यहाँ पर 13 में से 8 गया तो बचा 5 और 7 में से 4 गया तो बचा कितना? 3। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी? d इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू 35 और डिवाइडेड बाय 5, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। तो d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 7। क्लियर है? d इज इक्वल टू कितना? 7। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। d इज इक्वल टू 7 हमने रखा इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना? 38। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा ये? a प्लस d की प्लेस पर कितना? 7 इज इक्वल टू कितना? 38। a प्लस 7 इंटू 10 किया तो कितना? 70 इज इक्वल टू कितना? 38। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 78 माइनस 38 माइनस 70, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 70 और यहाँ पर 38, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3 माइनस 32। कितना? माइनस का 32। क्लियर? ठीक है, माइनस का 32। तो ये हमारे पास a और d की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, अब निकालेंगे हम वैल्यू किसकी? a और d जब हमें पता है, a और d जब हमें पता है तो कोई वैल्यू निकाल, 31st टर्म क्या निकाल सकते हैं? 31st टर्म। सो नाउ 31st टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस 30d। क्लियर है?
है ना, n-1 31 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 30d। तो इज इक्वल टू कितना, a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30 और d की वैल्यू हमारे पास है 70। क्लियर, माइनस का 32 प्लस 7 3 सा 21 210। क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा 7 3 सा 21 210। तो 210 में से अपन 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 8 और वापस किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना, 4 हो जाएगा तो या 20 में से 70, है ना, ठीक, 178, ठीक है, तो यहाँ कितना 178, ठीक। हैंस 31st टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू कितनी होगी 178। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।